हर इंटरव्यू सेटिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि आपने अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे। तो अगर इन क्वेश्चंस के भी जवाब आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए तो देन थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आज हम 5 ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनके आंसर्स आपको फ्रेम करने आने चाहिए। उसमें से पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप एक इंटरव्यू सेटिंग में जाते हो, कोई भी पर्सन आपसे पहले किसी और को इंटरव्यू कर रहा होगा। जब उसने उस पर्सन को इंटरव्यू कर लिया और आपकी बारी अभी आई नहीं है, उसके बीच का जो गैप है, उस गैप में एक पर्सन आपका सीवी पढ़ने की कोशिश करता है। वो सोच रहा है कि आपको क्या क्वेश्चंस पूछे, एंड क्योंकि टाइम बहुत कम होता है वो आपको अंदर तो बुला लेते हैं, बट वो आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे देते हैं पूछने के लिए, विच इज़ कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का टाइम ले रहे हो, उतने टाइम में वो इंटरव्यूअर आपके सीवी में देख के, आपके फॉर्म में देख के बहुत सारे और क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करता है। अब ये सब ज्ञान क्यों? ये सब ज्ञान इसलिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक इंट्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए जो मजबूर करे सामने वाले को सीवी या फॉर्म ना देखने के लिए। क्योंकि देयर माइट बी सेवरल क्वेश्चंस जो आपके सीवी से पूछ सकते हैं, बट देयर विल बी ओनली अ हैंडफुल ऑफ क्वेश्चंस जो आपकी इंट्रोडक्शन से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी इंट्रोडक्शन खुद सोच के बनाई होगी। तो आज हम एक ऐसी इंट्रोडक्शन बनाने वाले हैं जिसमें आप खुद प्लान करोगे कि कौन से क्वेश्चंस आप पूछे जाना चाहते हो, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी इंट्रोडक्शन को फ्रेम करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी इंट्रोडक्शन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपको अपने इंट्रोडक्शन में ऐसे हिंट्स ड्रॉप करने हैं जिससे सामने वाले की क्यूरियोसिटी बढ़े बट उसे आंसर्स ना मिले। थर्ड पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, आपकी इंट्रोडक्शन हमेशा उस नोट पे एंड होनी चाहिए जिस पे आप सबसे ज्यादा क्वेश्चंस चाहते हो। फोर्थ पॉइंट इज आप प्रैक्टिस करो अपनी इंट्रोडक्शन की, बट इतनी भी ज्यादा प्रैक्टिस मत करना कि वो बहुत ही ज्यादा ओवर प्रेप्ड लगे। जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, ये आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है, तो आप नहीं चाहोगे कि पहले ही क्वेश्चन में ऐसा लगे कि आपने तो बहुत ही ज्यादा ओवर प्रिपरेशन कर दी है और मैकेनिकल साउंड कर रहे हो आप। एंड द फाइनल पॉइंट इज टू कीप इट क्रिस्प एंड अंडर 1 मिनट। प्लीज ज्यादा एक्सीड मत करना, आपकी इंट्रोडक्शन बहुत ही छोटी होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज हाउ यू कैन कन्विंस द अदर पर्सन टू पे अटेंशन टू यू एंड टू नॉट लुक एट योर फॉर्म। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय ओन इंट्रोडक्शन इन द होप that it helps you. I hail from Jalandhar city, and being from a middle class family, I always had to work hard to pave my way for the opportunities that I've created for myself. I did my BCom honors from Kirodimal College and my MBA from IIM Ahmedabad, and because of my interest in sales and marketing, I have an experience of 2 years at Mondelez. I am right now a full-time content creator, and I wake up every single day super energized to create content that I believe can be of help to my community. Now, this is an introduction which is short, crisp. It has a chronological order to it because I started from my family, then I talked about my schooling, college, and now I'm talking about what I'm doing at the moment. It also has a lot of drops and hints in there. For example, if you noticed, I said that I'm a content creator, but I never mentioned what kind of content I create. Similarly, I said that I have sales and marketing experience, but I didn't build further into what kind of experience I got or what I did during my job. इसी तरह अगर आप मेरी इंट्रोडक्शन में देखो तो मैंने उसे एंड किया कंटेंट क्रिएशन और ऐसा कंटेंट बनाने के ऊपर जिसके ऊपर मैं सवाल पूछे जाना चाहती हूँ, बिकॉज दैट इज़ माई फेवरेट एरिया। सो अपना सबसे अच्छा पॉइंट या वो पॉइंट जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो उसे हमेशा एंड में रखना ताकि उसके ऊपर सवाल पूछे जाए। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बाकी के 4 आंसर्स भी बहुत यूजफुल लगेंगे। बट उससे पहले अगर आप एक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो एक रिसोर्स मैं और शेयर करना चाहूंगी जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। रीलेवल एक ऐसा इनिशिएटिव है अनअकैडमी का जिसके तहत वो आपको जॉब्स दे रहे हैं एक फ्री टेस्ट की बदौलत। सो रीलेवल एक टेस्ट है, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड बहुत सारी डोमेन्स में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि ब्लॉकचेन, डिजिटल मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, बहुत कुछ है। लेकिन ये टेस्ट देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं है। आप किसी भी शहर से आते हो, कुछ भी बैकग्राउंड है, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो भी आप ये टेस्ट दे सकते हो, और 1000 में से 500 नंबर लेने के कारण ही आप क्वालिफाई हो सकते हो बहुत सारी जॉब्स के लिए। अब इसका एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने एक लड़की का इंटरव्यू लिया, उनका नाम स्वाति है। वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन HR में इंटरेस्ट होने के कारण उन्होंने ये टेस्ट दिया, एंड वो ये टेस्ट क्लियर करने के बाद आज की डेट में HR की कंपनी में काम कर रही हैं। क्या किया उन्होंने? एक टेस्ट दिया
और एक इंटरव्यू दिया, दैट इज़ इट। तो मैंने उनकी जर्नी रिकॉर्ड की है, बहुत ही छोटा सा स्निपेट मैं प्ले करूँगी जहाँ मैंने ऐसे सवाल पूछे उनसे जो आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में कि ये टेस्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है और इसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही पूछना चाहती हूँ, जो कि मैंने आपको भेजा भी था, कि एक बार आप री लेवल का टेस्ट दे देते हो, उसके बाद आप कंपनीज को रीच आउट करते हो या कंपनीज आपको रीच आउट करती है? एग्जैक्टली क्या प्रोसेस रहता है? सामने से बोल आए थे, हम कंपनीज को रीच आउट नहीं कर रहे थे, री लेवल की टीम रीच आउट कर रही थी, एंड एक्चुअली री लेवल की टीम को कंपनीज रीच आउट कर रही थी कैंडिडेट के लिए। ओके। एंड देन वो हमें मिला। एक क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि वो क्लेम करते हैं कि 15 दिन में जॉब लग जाती है, ये क्लेम सच है या नहीं? मेरे केस में मैंने 2 टाइम दिया, दोनों बार सच हुआ, तो यस इट्स ट्रू। क्या किसी के पास इंटर्नशिप्स या एक्सपीरियंस होना या अच्छे एकेडमिक मार्क्स होना जरूरी है क्या इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद, इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए? जब अप्लाई किया फ्रेशर ही थी एंड जॉब भी लगी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंटर्नशिप, एक्सपीरियंस या नॉलेज, इफ देखिए आपको, हाँ बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड इज कंप्यूटर साइंस, टोटली डिफरेंट देन व्हाट आई एम वर्किंग राइट नाउ। कि जैसे री लेवल के अपने कोर्सेज भी हैं, तो क्या आपको वो कोर्सेज ज्वाइन करना जरूरी है इस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए? तो मैंने दोनों बार री लेवल का कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया है। अब जिन्हें लगता है कि हाँ जरूरी है, बहुत टाइम से दे रहे हैं, नहीं हो रहा है क्लियर, एक बार कर ले, तो वो कर सकते, बट मैंने तो नहीं दिया। थैंक यू सो मच स्वाति, आई रियली अप्रिशिएटेड फ्रॉम लाइक ऑल द व्यूअर्स जो ये वीडियो देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। अगर आपको स्वाति के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी है तो आई ट्रूली होप कि आपको री लेवल से बेनिफिट हो, एंड मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, आई एम श्योर कि आपको अपनी जॉब पाने में हेल्प करेगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज, अगर आपको कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि वाई शुड वी नॉट सिलेक्ट यू एंड सिलेक्ट समवन एल्स, तो उस चीज़ के कारण आप क्या जवाब दोगे? अब बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है कि आपकी वीकनेस क्या है। दैट इज नॉट द राइट वे टू इंटरप्रेट इट। कोई जब आपसे ये सवाल पूछता है कि वाई नॉट यू, तब वो आपकी वीकनेस नहीं पूछना चाह रहे, वो आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंट साउंड करना है पर ईगोइस्टिक नहीं, तो आप इसको कैसे फ्रेम कर सकते हो? आप बोलोगे, सर, मैम, I do believe that I have all the required qualities for this position or this role, which is why I am applying for it. At the same time, I think I am a fast learner. So even if there are some bits and flows where I need improvement, I'll be ready to work on them. At the same time, if you do find a candidate who's better than me or you think is more eligible than me, then you should not hire me. So in a way you are saying कि वैसे तो मेरे में सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो रिक्वायर्ड हैं इस जॉब के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पर्सन ऐसा मिल जाता है जो आपको लगता है मेरे से बेटर कर सकता है ये काम, तो देन आपको मुझे हायर नहीं करना चाहिए, विच इज़ फेयर ऑल्सो, राइट? लाइक इफ़ यू आर रिक्रूटिंग समवन, तो आप यही चाहोगे ना कि आपको बेस्ट कैंडिडेट मिले। तो आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं बेस्ट हूँ, पर आप ये बोल रहे हो कि मैं सूटेबल हूँ, मैं इसीलिए अप्लाई करने आया हूँ या आई हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मैं फिट हूँ इस रोल के लिए, और अगर नहीं भी है कोई क्वालिटी तो आई एम अ फास्ट लर्नर, मैं सीख लूंगा। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज ऑल्सो सुपर पॉपुलर, विच इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, लेकिन जो पॉइंट नोट करने वाला है, इस क्वेश्चन के लिए कोई भी इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप पॉइंट्स बताओगे। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, दैट अलोन मे नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज सामने वाला कैसे जज करेगा? तो दे विल ऑलवेज एक्सपेक्ट सम स्टोरीज फ्रॉम योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं हार्ड वर्किंग हूँ क्योंकि ये चैनल मैंने बहुत बेस लेवल से स्टार्ट किया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस प्रोसेस में, और मैंने हर हफ्ते 3 वीडियोज़ बनाई हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल बैकिंग इट। सिमिलरली, अगर आप अपनी कोई वीकनेस बताना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। सो आई कैन टेल कि मेरी एक वीकनेस है कि मैं जल्दी अफेक्ट हो जाती हूँ बाय व्हाट अदर पीपल से, एंड आई एम वर्किंग रियली हार्ड ऑन इट बाय डूइंग मेडिटेशन, बाय टेकिंग थेरेपी। सो दीज आर अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स दैट आई कैन गिव। आपको इस प्रोसेस में बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट आई ऑनेस्टली फील जब आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बता रहे हो तो सामने वाले को बेवकूफ़ मत समझो। दे कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि आप कहाँ से आ रहे हो। सो इफ़ यू एंड अप सेइंग कि मेरी वीकनेस है कि मैं तो जी परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, डू यू रियली थिंक दैट्स अ वीकनेस? दैट्स एक्चुअली यू ट्राइंग टू टेल कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, बट मैं क्योंकि कोई वीकनेस बताना नहीं चाहता तो अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस की तरफ मॉर्फ करके बता रहा हूँ। दैट्स नॉट फेयर।
वीकनेस वीकनेस होती है. यू कांट बी परफेक्ट, नोबडी कैन बी परफेक्ट, राइट? यू डोंट हैव टू शेयर समथिंग दैट्स वर्थ मेकिंग और ब्रेकिंग द सिचुएशन, बट एट द सेम टाइम अगर आप अपनी वीकनेस बता रहे हो तो कम से कम थोड़ा ऑनेस्टी दिखाओ. एक और पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि प्लीज अपनी स्ट्रेंथ्स को थोड़ा आउटवे करवाना दैन योर वीकनेसेस, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रेंथ्स बताना एंड कम नंबर ऑफ वीकनेसेस बताना. अब ऑब्वियसली अगर आप एक इंटरव्यू में बैठे हो तो ये थोड़ी कि अपने आप को इतना क्रिटिसाइज करते रहोगे कि वीकनेस पे वीकनेस बताए जा रहे हो बट स्ट्रेंथ बता ही नहीं रहे हो. थोड़ा बैलेंस करके रखो बट एट द सेम टाइम स्टे ट्रूथफुल. एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप कभी अपनी वीकनेस बता रहे हो हमेशा एक एक्शन पॉइंट बताना. तो जैसे मैंने कहा कि आई गेट अफेक्टेड बाय व्हाट अदर पीपल से टू मी, एट द सेम टाइम आई टोल्ड देम दैट आई एम टेकिंग एन एक्शन टुवर्ड्स दैट. आई एम मेडिटेटिंग, आई एम टेकिंग थेरेपी, सो दैट इज हेल्पिंग मी आउट. यू हैव टू बी वेरी वेरी ट्रूथफुल बट एट द सेम टाइम एक्शन पॉइंट तो होना चाहिए ना, अदरवाइज हाउ विल द पर्सन नो कि आप अपनी वीकनेस पे वर्क कर भी रहे हो या नहीं कर रहे. सो दीज आर अ कपल ऑफ पॉइंट्स व्हेन यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन. अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ. ये क्वेश्चन आपको जब भी पूछा जाएगा आप समझ लेना कि कोई भी आपसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं जानना चाह रहा है, वो आपसे आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूछने की कोशिश कर रहा है. अगर आप एक फ्रेशर भी हो तो भी आपके पास कुछ तो एक्सपीरियंस होगा जहां आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई टीम को हैंडल किया होगा, मे बी अपने स्कूल में, मे बी कॉलेज में, कुछ तो इवेंट होगा ना. तो आपसे उस टाइम के चैलेंज के बारे में पूछ रहे हैं. अपना पर्सनल चैलेंज मत बताने बैठ जाना कि मेरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था और फिर ये सब हुआ था. नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट. आपको एक ऐसा चैलेंज बताना है जहां आपने या तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया या एक टीम को हैंडल किया. और इसको बताते हुए आप एक 4 स्टेप मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो, विच इज कॉन्टेक्स्ट, चैलेंज, सोल्यूशन एंड रिजल्ट. एग्जाम्पल देने के लिए, जब मैं एरिया सेल्स मैनेजर थी तब मेरे एक एम्प्लॉय का टारगेट छूट रहा था बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी. तो मैंने अपनी बाकी की टीम को गैदर राउंड किया और उन्हें बताया कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अचीव द ओवरऑल टारगेट. तो सबने थोड़ा थोड़ा अपना टारगेट बढ़ाया और ओवरऑल टारगेट को अचीव करने में हेल्प की, एंड वी वर द फर्स्ट टीम इन दैट पर्टिकुलर ईयर डिस्पाइट नॉट हैविंग वन मेंबर एक्टिव. अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया, मैंने एक कॉन्टेक्स्ट दिया कि जब मैं एरिया सेल्स मैनेजर थी तो एक विजन बनना स्टार्ट होता है किसी के भी दिमाग में, किसी को स्टोरी का स्टार्ट पता लगता है. देन मैंने चैलेंज एक्सप्लेन किया कि मेरा एक एम्प्लॉय जो है वो इमरजेंसी के कारण अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा था. देन मैंने सोल्यूशन बताया कि मैंने बाकियों को कन्विंस किया एक्स्ट्रा टारगेट लेने के लिए. एंड देन मैंने रिजल्ट बताया कि हम फर्स्ट आए डिस्पाइट दिस चैलेंज. सो दैट इज हाउ यू फ्रेम एनी चैलेंज एंड प्रेजेंट इट टू द इंटरव्यूअर. अब इसको एक्सप्लेन करते समय भी 2 चीज़ों का ध्यान रखना. पहला, कोई भी एग्जाम्पल बहुत पुराना नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने नर्सरी क्लास में ये किया वो किया, थोड़ा सा रीसेंट एग्जाम्पल देना. एंड दूसरी चीज़, अपने एग्जाम्पल को अंडर 90 सेकेंड्स रखना. जैसे मैंने 90 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको बताया कि क्या हुआ था, इसी तरह किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स सुने. तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब मैं एरिया सेल्स मैनेजर थी और मुझे अपनी जॉब में 4 महीने हो गए थे तो मेरी टीम में 9 लोग काम करते थे, वो इस एरिया में. आप बोर हो जाओगे तो कोई भी बोर हो जाएगा. तो डोंट गिव अननेसेसरी डिटेल्स, बस मेन मुद्दे की बात बताओ. एंड क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा होगा तो आप इजीली ये कर भी सकते हो. अब हम इस वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं तो एक लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, विच इज डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ एक इंटरव्यू के एंड में पूछा जाता है. एंड जनरली इस इंटरव्यू के क्वेश्चन को पूछने के पीछे किसी का कोई इंटेंट नहीं होता. एक इंटरव्यूअर आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से इवेलुएट नहीं करना चाह रहा होता, वो जनरली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं. बट एट द सेम टाइम ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका होता है एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ने का. तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करो एंड जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाह रहे हो उसको अच्छे से स्टडी करो. समझो कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आप क्यूरियोसिटी एलिमेंट के साथ पूछ सकते हो. कभी भी ये क्वेश्चन सामने वाले को चैलेंज करने के लिए नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उनसे गाइडेंस सीख करने के लिए पूछना चाहिए. और ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जो आप सिंपली गूगल कर सकते हो. तो एग्जाम्पल देने के लिए, जब मेरा IIM अहमदाबाद का इंटरव्यू चल रहा था तो मुझसे एक सवाल पूछा गया था जिसका मुझे जवाब नहीं आता था. लेकिन क्योंकि मैंने वो टॉपिक अच्छे से स्टडी कर रखा था फिर भी मुझे उसका जवाब नहीं आता था. आई न्यू कि अगर मैं गूगल भी करूँगी तो शायद मुझे नहीं पता लग पाएगा. तो मैंने अपने इंटरव्यूअर से ये सवाल पूछा कि सर, the point that you mentioned about the budget,
इज़ देयर समथिंग दैट आई मिस्ड आउट बिकॉज आई फील लाइक यू कैन गाइड मी बेटर. तो तब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था वो पॉइंट, एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज समथिंग यू कैन आस्क टुवर्ड्स द एंड. और एल्स व्हाट आई कुड हैव आस्क्ड इज, मैंने बहुत सुना था अबाउट द मार्केटिंग सोसाइटी एट IIM अहमदाबाद, एंड नेट पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है अबाउट दैम. सो आई जस्ट वॉज क्यूरियस टू नो कि ऐसे क्या क्या इवेंट्स हैं जो क्लब्स एंड सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइज करवाते हैं एट अ बी स्कूल दैट कैन हेल्प मी ग्रो प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली. सो ऐसे कुछ सवाल आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, बट एट द सेम टाइम साउंड वेरी वेरी जेन्युइन एंड क्यूरियस. सिर्फ पूछने के लिए मत पूछना, एंड एकदम ब्लैंक भी मत हो जाना कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है. इट्स लास्ट क्वेश्चन, सो कीप स्माइलिंग एंड exit the interview room at a positive note. So these are the 5 questions I really wanted to discuss, and I hope they help you in your upcoming interviews. All the very best to you.